एक गोले का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है। तो गोले के टोटल सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये सवाल है। देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। आपको फॉर्मूला ना पता हो तो मैं लिखवा दे रहा हूं कि गोले का जो टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई तो अपने नाम में कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो बच्चों, अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे यह पता लगाना होगा कि गोले की रेडियस कितनी बड़ी है। भाई, एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। 119.7% बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर गोले का आयतन पहले 100 था, अगर गोले का आयतन पहले 100 था, तो 100 से 119.7 बढ़ गया, 219.7 हो गया। अगर गोले का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 119.7 ऐड कर दो, 219.7 हो गया। मेरे दोस्तों, अगर यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां पे 0 आ जाएगी मेरे प्यारे भी। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वॉल्यूम का रेशियो है, मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है। बच्चों, अगर वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्यूब रूट करना होगा। अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई? तो 1000 का क्यूब रूट लेंगे 10, 2197 का क्यूब रूट लेंगे तो 13, 13 का क्यूब 2197 होता है। यानी कि रेडियस बच्चों 10 से 13 हुई है। अगर आपसे पूछा होता रेडियस कितनी बढ़ी है तो 30% बढ़ी है, 30%, 30% रेडियस बढ़ी है। लेकिन आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169। यानी कि अगर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पहले 100 था तो 169 हो गया। 169 का मतलब मेरे दोस्तों कितना बढ़ गया, 69% बढ़ गया। 100 से 169 का मतलब 69% बढ़ गया। बी ऑप्शन आंसर है। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जब इसकी ऊंचाई को 15 सही 5/13% कम किया जाता है। तो बेलन के कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा? दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन बच्चों, क्लासिकल सवाल। देखो, मैं बात आपको समझा चुका हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई तो अपने आप में फिक्स वैल्यू है 22/7, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब एक सिलेंडर का आयतन यानी कि अगर आप सिलेंडर की रेडियस बढ़ाओगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट बढ़ाओगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 15 सही 5/3% कम कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हाइट कम कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है? क्योंकि हमने सिलेंडर की रेडियस को बढ़ाया होगा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि सिलेंडर की रेडियस को कितने परसेंट बढ़ाया गया है। बच्चों, अगर मैं हाइट यहां गुणा में है इधर ले जाऊंगा तो बटे में आ जाएगा। वॉल्यूम के रेशियो को अगर हाइट के रेशियो से भाग दिया जाए तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। एक सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ जाता है। 43% की फ्रैक्शन वैल्यू 43/100, यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 100 था पहले तो 100 से बढ़ के 143 हो गया, 143 हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है ना? इसकी ऊंचाई को, सिलेंडर की ऊंचाई को जो है 15 सही 5/13% कम किया जाता है। 15 सही 5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/13। 15 सही 5/13 का मतलब क्या है? 15 गुणा 13 195, 195 5 200, 200/13% का मतलब 2/13 हो गया। तो यानी कि सिलेंडर की हाइट को 2/13 कम किया जाता है। यानी कि सिलेंडर की हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होकर सिलेंडर की हाइट 11 हो गई। 11 हाइट अगर 13 थी तो 13 से 2 कम होकर 11 होगी, बटे 13 आ रहा गधो। तो सिलेंडर की रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से जब हम भाग देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में बदला है, भाग दो।
अब दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका सिखाया है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया। दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका। आप बोलोगे हाँ सर सिखाया है पर हम भूल गए, ठीक है ना। 143 गुणा 13, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। अब बताओ बच्चों 11 से 143 कितनी बार चला गया? 13 बार, 13 बार चला गया। तो कितना आ गया? 100 रेशियो 13 गुणा 13 169। 100 रेशियो 13 गुणा 13 कितना आ गया? 169 आ गया। यानी कि रेडियस का स्क्वायर चेंज हुआ है 100 रेशियो 169 इस रेशियो में। 100 रेशियो 169 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं रेडियस का रेशियो क्या आएगा? रेडियस का रेशियो अंडर रूट लेंगे। अरे कदो ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या होगा? 100 का अंडर रूट 10 और 169 का 13। यानी कि सिलेंडर की रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है 10 से 13। यानी कि अगर ये पूछा होता सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ी है तो 10 से 13 होगी, 30% बढ़ गई, 30%। लेकिन ये नहीं पूछा। सवाल इसके आगे एक और बना दिया है, बोला है बेलन के कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज बताओ। देखो बच्चों सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मुझे पता आप लोगों को फॉर्मूले कुछ याद नहीं है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई अपने आप में कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, 2 पाई को इग्नोर करो। यानी कि कर्व सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। यानी कि अगर मुझे कर्व सरफेस में चेंज निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है तो रेडियस के रेशियो को हाइट के रेशियो से गुणा करनी होगी। रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? रेडियस 10 से 13 होगी, रेडियस 10 से 13। हाइट किस रेशियो में चेंज हुई है? हाइट 2/13 घटाई गई है, हाइट 2/13 घटाई। हाइट अगर पहले 13 थी, हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 11 हो गई। इन दोनों रेशियो की गुणा करनी, गुणा कैसे भी कर लो मेरे दोस्तों, गुणा करनी, दोनों रेशियो की जब गुणा करेंगे तो 13 13 कट जाएगा। यानी कि कर्व सरफेस एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया अगर 10 था तो 10 से 11 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1/10 बढ़ गया, और 1/10 का मतलब 10%। कर्व सरफेस एरिया 10% बढ़ गया है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े? ये बताओ। लास्ट सवाल बहुत बेहतरीन है कि एक बेलन की रेडियस 25% बढ़ जाती है, हाइट को कितना परसेंट कम करना चाहिए कि बेलन का आयतन केवल 32% ही बढ़े? देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। पाई अपने आप में फिक्स वैल्यू जिसका मान होता है 22/7। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम तभी बदलेगा जब आप रेडियस और हाइट को बदलोगे। पाई तो बदल ही नहीं सकता ना, पाई फिक्स। वॉल्यूम कब बदलेगा? वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर। जाओ रेडियस बदलोगे किसी सिलेंडर की, वॉल्यूम भी बदलेगा। हाइट छेड़ोगे तो भी वॉल्यूम बदलेगा। यानी कि पाई के होने ना होने से वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम का मान केवल रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करता है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। बोला है सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है, हाइट को कितना कम करें कि वॉल्यूम केवल 32% ही बढ़े? हाइट में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो हाइट में चेंज पूछा है, कैसे आएगा? जब आप वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से भाग दोगे तो हाइट में चेंज आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम केवल 32% बढ़ाना है, वॉल्यूम कितना बढ़ाना है? केवल 32%। अब 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 8/25। 4% 1/25 होता है, 32% 8/25। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गया। सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ानी है बच्चों? 25%, यानी कि 1/4। 25% का मतलब बच्चों 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब रेडियस अगर 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। तो बच्चों रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आ गया। मुझे निकालना है कि हाइट किस अनुपात में चेंज हुई। हाइट का रेशियो क्या है? तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से भाग करना है। तो भाग तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 25 गुणा 25 625, 25 गुणा 25 आ गया जी 625, और 16 गुणा 33 कितना आएगा बच्चों? 16 की पहले 30 में गुणा कर लो 480, फिर 16 उसमें 16 थी 48 जोड़ लो 528।
तो 625 से 528 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बताओ हाइट कितना डिक्रीज हो गई है, 625 से 528 हो गई है, तो 97 डिक्रीज हुआ, 97 ओवर 625 और परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा। क्लियर है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, नीचे 25 आ रहा है, नीचे 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं। अगर देखो 25 से भाग करने का बड़ा आसान तरीका है, किसी भी संख्या को 25 से भाग देना हो ना, जैसे 31 को भाग देना है 25 से, तो बड़ा आसान तरीका है कि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। ओके, 31 चौका होगा 124 और नीचे बन जाएगा 100। 100 को 100 से भाग देने का मतलब 2.124। ये आसान तरीका है, 25 से भाग देना है तो 4 से गुणा कर दो, बस सिंपल सा। तो 97 गुणा 16 कितना आएगा, 1600 से कितना आएगा भाई, 48 कम आएगा, तो यानी कि 15.52, 15.52% डिक्रीज हो जाएगा। 15.52 सी ऑप्शन आंसर है, 15.52।